राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में। मुझे ससुराल जाने में अभी 1-2 दिन बाकी हैं, तो मैं मम्मी से कह रही थी कि मुझे कड़ी पकोड़ा बनाकर खिला दो अपने हाथ से, क्योंकि जो स्वाद मम्मी के हाथों में मिलता है ना, वो किसी के हाथों में भी नहीं मिलता है। तो आज बनेगा स्पेशल डिनर में कड़ी पकौड़ा, वो भी मम्मी के हाथों के स्वाद वाला। और यहाँ खेल रहे थे ध्रुव बच्चों के साथ, तो मैं आ गई थी थोड़ा सा आप सभी को दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ व्यूअर्स बोल रहे थे कि आप अपने बेटे को लेकर नहीं आई हो। तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं मायके आऊँ और मेरा बेटा ना आए। मैं आया हूँ नानी के घर। तो यहाँ ध्रुव आप सभी से बोल रहे थे कि मैं नानी के घर आया हुआ हूँ, तो मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है, मैं सबको बोल दूँगी कि आप नानी के घर पे आए हुए हो। चलिए, मम्मी और मैं हम दोनों ही किचन में आ गए हैं, तो मम्मी की हेल्प करना तो बनता ही है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हम लोग आते हैं, तो इसीलिए कुछ काम मुझे भी सौंपा गया है यहाँ पर। तो मैंने ले लिया है 1 कटोरी बेसन, साथ में ले रही हूँ इसमें 2 कटोरी भर कर दही। अगर आप 1 कटोरी बेसन ले रहे हैं ना, तो आप उसका डबल दही लीजिएगा, तभी जो कड़ी की कंसिस्टेंसी है ना, वो बहुत अच्छी बनती है। इसी तरह इसी मेज़रमेंट से बनाइएगा। मेरी मम्मी मतलब इसी मेज़रमेंट से बनाती हैं कि अगर वो 1 हिस्सा बेसन ले रही हैं तो उसमें 2 हिस्सा दही डालती हैं। तो यहाँ पर अच्छे से ना मैंने इसको फेंट लिया है, और वैसे तो कड़ी मम्मी ही बनाने वाली हैं, बस मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ यहाँ पे। तो अभी ना इसमें थोड़े थोड़े लम्स हैं, तो इसको अभी हम साइड में रख देंगे, बाद में ये अच्छे से मैश हो जाते हैं। मैंने लिए यहाँ पर थोड़े से सूखे मसाले, जिसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ में रेड चिली पाउडर लिया है। सारे ही मसाले 1 टीस्पून के बराबर लिए हैं और इन्हें भिगो कर रख देंगे। साथ में मैंने 2-3 हरी मिर्च, 4-5 कलियां लहसुन की ले ली हैं, और इनका ना दरदरा सा पेस्ट बना रही हूँ। बिना लहसुन प्याज की कड़ी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे मेरे ससुराल में कोई नहीं खाता है ना बिना लहसुन प्याज की, सेम वैसे ही मायके में भी कोई नहीं खाता है। तो मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम ऑन करके रख दी है बड़ी साइज़ की कढ़ाई। तो सरसों के तेल में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 तेज पत्ता, हींग, जीरा, मेथी दाना, इतनी ही चीज़ें डाल रही हूँ। कलौंजी वगैरह थी नहीं, तो मैंने स्किप कर दिया है। और अब डाल दिया है मैंने वही पेस्ट लहसुन और हरी मिर्च का। और इस तड़के को ना हमें बिल्कुल इतना भूनना है कि ये जलने की कगार पर आ जाए। जी हाँ, मम्मी तो वैसे जला ही देती हैं, और उसी तरह का तड़का ना बहुत अच्छा लगता है उनके हाथों का, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं जलाऊँगी। तो लहसुन को मैंने भून लिया है। अब इसमें डाल दी है मैंने 1 चॉप की गई प्याज, और सारे तड़के को ना बिल्कुल ऐसे भूनेंगे, ना तो वो जले और ना ही वो लाल रहे। तो देख सकते हैं आप तड़के का कलर किस तरह का हो रहा है। अब मैंने डाल दिए हैं इसमें सारे मसाले, और मसालों को पानी डालकर डालते हैं ना, तो वो अच्छे से भूनते हैं और जलते नहीं हैं। और अब जो बैटर मैंने बनाया था ना, वो मम्मी और फेंट रही हैं, उसमें थोड़े से लम्स थे इसी वजह से। और यहाँ पर मसाले अच्छे से भुन गए थे, तभी मम्मी ने बैटर डाल दिया है दही और बेसन का, और अच्छे से मैं इसे कंटिन्यू चला रही हूँ, बिल्कुल भी रोका नहीं है मैंने हाथ को। और मम्मी ने डाल दिया है इसमें पानी भर कर। अच्छे से पानी डालेंगे, क्योंकि जो कड़ी है ना लगभग पौन घंटे से ज़्यादा ही औटेगी, तभी जो कड़ी का स्वाद है ना वो आता है। तो यहाँ पर मम्मी डाल रही हैं मेज़र करके नमक, और वैसे सारी चीज़ें ना एकदम परफेक्ट डालती हैं मम्मी, कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहती है बाद में। जैसे हम खाना बनाते हैं ना, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रह जाता है टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन मम्मी जब किसी भी चीज़ में नमक मिर्च कुछ भी डालती है ना, सब कुछ एकदम परफेक्ट रहता है। तो यहाँ पर जो कड़ी है वो बहुत ही अच्छे से उबल गई है। अब हम तैयारी करेंगे पकौड़ों की। तो आज मैं कड़ी पकोड़ा बिल्कुल मम्मी के स्टाइल में सर्व करूँगी, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं थोड़े से ना आलू की पकौड़ियाँ भी बनाऊँगी। मेरे मायके में इसी तरह से कड़ी बनती है। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 कटोरी बेसन, थोड़े थोड़े इसमें मसाले डाल दे रही हूँ, कोई भी स्पेशल मसाला नहीं है, बस थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी है। और इधर जो कड़ी है ना वो अच्छे से देखिए उबल रही है, तो हम इसको छोटे वाले चूल्हे पे रख देंगे, क्योंकि वो बड़ा चूल्हा है ना तो वो जल्दी से थिक हो जाएगी इसी वजह से। और इधर मैं बनाऊंगी कड़ी के लिए स्पेशल पकोड़े। तो सरसों का तेल डाल दिया है, उसको गर्म होने देते हैं। तब तक यहाँ पर जो बेसन मैं तैयार की थी ना पकोड़ों के लिए, उसको हम हल्का सा घोल बना लेंगे, मतलब ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। थोड़ी सी प्याज भी डाल दे रही हूँ, इससे ना पकोड़ों का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। वैसे आप इसमें खड़ा धनिया डालेंगे ना तो पकोड़े और स्वादिष्ट लगते हैं। तो बैटर को मैंने बहुत ही अच्छे से एकदम पेशेंस के साथ फेंटा है, मम्मी भी ऐसे ही फेंटती हैं।
और छोटे छोटे पकोड़े बनाती हैं। तो मेरी आदत नहीं है छोटे छोटे पकोड़े की, तो मुझे ना बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा था। मम्मी ना ऐसे ही बनाती हैं कड़ी के लिए छोटे छोटे पकोड़े। अब भी मुझे बड़े लग रहे थे क्योंकि मम्मी खुद कह रही थी कि तुमने बड़े बना दिए हैं पकोड़े, थोड़े और छोटे बनते। कड़ी में ना बहुत ही अच्छे लगते हैं छोटे छोटे पकोड़े, और मेरी आदत है कि मैं बड़े ही बनाती हूँ। पता नहीं मेरी आदत ही है या फिर मुझसे बड़े ही बनते हैं। तो मैंने 2 घान में सारे बेसन के पकोड़े बना लिए हैं। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू के पकोड़े। तो आलू की पकौड़ी बनाने के लिए मैंने इसमें बेसन, थोड़े से मसाले डाल दिए हैं, सेम वही मसाले जो मैं उसमें डाली थी। प्याज को इसमें मैंने लंबा चॉप करके डाला था, 1 प्याज डाली थी, और इसको भी ना मैंने 2 घान में यहाँ पर फ्राई कर लिया है। तो पहला घान आप देख सकते हो कितना परफेक्ट बना है। इसी तरह का मतलब जो आलू की पकौड़ियाँ ना वो कड़ी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। तो दूसरा घान जैसे हम नमक डालते हैं ना इसमें, वो हल्का सा पतला हो जाता है, तो इसी वजह से इतना खिला खिला नहीं बनाता। लेकिन सारी ही पकौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारी बनकर तैयार हो गई थी। तो चलिए यहाँ पर 2 तरह के पकोड़े बन गए हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़े से चिप्स फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि कड़ी पकोड़ा के साथ ना चिप्स सबको बहुत पसंद आते हैं हमारे घर पे। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से चिप्स भी फ्राई कर लिए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब इतनी सारी चीज़ें बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली है कड़ी को सर्व करने के लिए। तो चलिए अब यहाँ पर जो कड़ी है ना वो पूरा कलर चेंज कर दिया है, तो हमने इसमें डाल दिए हैं पकोड़े। पकोड़ों को तोड़कर नहीं डाला है। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर एक सीक्रेट तड़का, जिसमें मैंने 4 खड़ी मिर्चें, थोड़ी सी कसूरी मेथी, ज़ीरा और थोड़ा सा हींग भी डाला है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से काला करके भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें कड़ी में डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे तड़के को। आप यकीन मानिएगा, ऊपर से ये जो तड़का मैं लगाई हूँ ना, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है कड़ी में। वैसे आप मतलब इसे स्किप भी कर सकते हो अगर आप बिल्कुल सिंपल वे में बना रहे हो तो, लेकिन आप ये तड़का लगाएंगे ना तो आप यकीन मानिएगा कड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। चलिए अब कड़ी हो गई है एकदम तैयार। थोड़ी देर इसको अब 2-4 मिनट और अभी औटने देते हैं। अब हम लगा लेते हैं शाम की स्पेशल डिनर थाली। कड़ी पकौड़ा बिल्कुल मम्मी के हाथों के स्वाद वाली बनकर तैयार हो गई है। मैंने जब तक कड़ी बनाई थी ना तब तक मम्मी ने चावल भी बना लिए थे। बिल्कुल उसी तरह से सर्व कर रही हूँ जैसे मम्मी देती हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हमारा कड़ी पकौड़ा स्पेशल बनकर तैयार हो गया है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर से ट्राई करना, और ससुराल जाने से पहले मम्मी के हाथों की कड़ी पकोड़ा खाना तो बनता ही है दोस्तों। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ। आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।